रीट में जो पद वर्दी को लेके कई लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कई लोग कहते हैं आप ट्वीट नहीं करते हैं। मेरी एक बात होती है कि या तो हम किसी मुद्दों पे हम खड़े नहीं होते हैं, अगर खड़े होते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते हैं। हमारा एक मुद्दा प्रमुख रूप से निष्पक्ष जांच को लेके, इसमें जिस प्रकार से कंटेनर पलटा गया, कंटेनर पलटा, जिस प्रकार से सरकार ने अपनी जो हठधर्मिता दिखाई, तो उस पे युवा साथी सभी ये चाहता है कि वो हठधर्मिता सरकार हटे। बत्तीलाल जैसे कई व्यक्तियों को बचाने का जो प्रयास किया गया, और किन लोगों ने किया ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। कई अपने लाल बत्ती के चक्कर में बत्तीलाल जैसे व्यक्तियों को बचाया, कई बेरोजगारों को गुमराह भी किया। लेकिन आज एक मुद्दा और है। आज का जो मुद्दा है वो युवा ये चाहता है, जो धाना सू पगा लागू, पगा लागने की जरूरत नहीं है। आप मेरे भाई हो, आप दिल में बसते हो, गले जरूर मिला करो, मुझे खुशी होगी। जोधानो बिकाणु हमारी करणी माता के द्वारा ही बसाया हुआ है, तो जोधानो बिकाणु हमेशा अमर रहेगा। उसी के संदर्भ में मैं आके बढ़ा रहा हूं। राजेंद्र जी खुश रहे हैं आप, भोपालगढ़ से मैं जानता हूं। दो तीन बातें हैं नए पद को बढ़ाने को लेके, क्योंकि राजस्थान का युवा अपने हक के लिए नहीं लड़ता। राजस्थान का इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन युवा जो चाहता है वो ये चाहता है कि अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। उनको लगता है कि भगत सिंह जरूर हो, भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, या खुद नहीं पड़ोसियों के घर में हो। उसी के संदर्भ में राजस्थान का बेरोजगार युवा क्या सोचता है कि जो होगा सबके लिए होगा, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो अपन बैठे हैं, जो होगा मुझे प्रभावित करेगा तो देखेंगे, किसी और को कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार की विचारधारा लेके युवा आगे बढ़ रहा है। दूसरा यह है कि रीट की पद की मांग सारी तरफ से की जा रही है। सभी लोग ये चाहते हैं कि रीट की मांग हो, रीट में पद वृद्धि हो, रीट के पद बढ़े, पद 31,000 से 50,000 हो। फायदा क्या होगा? 19,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जब विभाग में पद खाली है, बेरोजगार साथियों को पद की आवश्यकता है, और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक की आवश्यकता है, योग्य शिक्षकों ने डिप्लोमा डिग्री कर रखी है, रीट में भी अच्छे अंक ला रखे हैं, तो पद वृद्धि क्यों नहीं कर रही है सरकार? सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि पद वृद्धि क्यों नहीं कर रही है। क्या सरकार चुनावी साल में जाते वक्त 60,000 की भर्ती निकालने की विचार कर रही है? पिछली बार गवर्नमेंट बीजेपी की थी, उन्होंने 54,000 की भर्ती निकाली थी। क्या उससे बड़ी भर्ती निकाल के युवाओं को तोहफा देने की सोच रही है? तो ये इस सरकार की एक दमित मानसिकता है। इस प्रकार की मानसिकता है कि जिसमें वो केवल चुनावी साल में जाना चाहती है। चुनावी साल का मतलब क्या होता है कि चुनाव के अनुसार वो कार्य करेगी। जो बेरोजगार साथी, जो बेरोजगार युवा इस सरकार के लिए मांग करता है, अपने हक की मांग करता है, जो बेरोजगार साथी ये चाहता है कि पद बढ़े, लेकिन घर बैठे दोस्तों पद नहीं बढ़ेंगे। एकजुट होना पड़ेगा, एक सरकार पे दबाव ढलाना पड़ेगा। और जो पद वृद्धि की 8 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि चाहे अब मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट है, उस सवाल की फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड में सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, अपने सभी सवाल को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बात करते हैं बीएड बीएसटी मुद्दे पे मैं बात करूंगा। जो पद वृद्धि की जो बात करते हैं, जो पद वृद्धि के हिसाब से बात करते हैं, मैं प्रमाण पत्र की वैधता के इनके सब की बात करूंगा। वेट करें आप लोग घर बैठे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों,
मैं आपको आज भी कह रहा हूं, सरकार हमेशा ही लोकतंत्र में चेहरे या सर गिने जाते हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा और अपने हक की आवाज के लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। देखो, आप लोगों को लगा है कि मैं बाहर नहीं निकला इस पदवर्दी की मांग को लेके। बाहर निकलने के लिए एक चीज चाहिए। मेरा एक जमीर है और उस जमीर के अनुसार एक बात निकल के आती है कि क्या जिन लोगों ने गुमराह किया, क्या आप उनसे सवाल नहीं करेंगे? जिन लोगों ने आपके हजारों की संख्या को 5 संख्या में बता दिया, उनसे आप सवाल नहीं करेंगे? सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कई लोग ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, युवा को गुमराह कर देते हैं। सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे प्रदेश का जो मुखिया है, उनको इस बात की मंशा स्पष्ट करनी चाहिए कि जो युवा इस सर्दी में, इस कोविड जैसी महामारी में और इस डेंगू जैसे प्रकोप में बाहर निकलता है, तो उसको क्या, वो उनकी मंशा क्या है? और कई जो बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार का क्या एक्शन है? शुक्रिया गीताराम जी, आप सभी का प्यार स्नेह, जो आप मुझे लव यू लिख रहे हो, तो मैं ये चाहता हूं कि आपका प्यार स्नेह ये है वो बना रहे। बीएड बीएसटीसी में बोलूंगा दोस्त, मैं चाहता हूं कि एक बार हर व्यक्ति तक आवाज पहुंचे। सारी चीजें देखो, अगर पद आते हैं तो निसंदेह बेरोजगारी के कुछ हद तक लोगों को फायदा मिलता है। सरकार को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, हर भर्ती हर साल लानी चाहिए। हर भर्तियों के तहत कंपटीशन हो रहा है और हो रहा है, तो लोगों के लिए कितनी वैकेंसियां वैकेंट करवा रही है। सरकार केवल चुनावी साल में जाना चाहती है, तो उसको बिल्कुल भी इस बात को सोचना चाहिए कि चुनावी साल के चक्कर में बहुत सारे व्यक्ति जो ओवर एज हो रहे हैं, जिनका अंतिम चांस है, उनको क्या मौका मिलेगा? वो सरकार से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा? विशेष शिक्षकों के लिए जो मांग की जा रही है, उनके लिए 5,000 क्यों, 10,000 पद की सर्जना करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि विशेष शिक्षक, राजस्थान के ऐसे स्कूल है जिनमें बच्चों की मानसिक आयु होती है वो बहुत कम है, और उनके लिए एक स्पेशल एजुकेशन किए हुए व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है सरकार को, और आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्पेशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। चाहे वो आरसीआई के द्वारा डिप्लोमा होल्डर प्लस ग्रेजुएट किए हुए समकक्ष योग्यता वाले हो, चाहे स्पेशल उन्होंने जो बीएड या जो उन्होंने स्पेशल डिप्लोमा किया हुआ हो, उन व्यक्तियों के लिए सरकार को अलग से पद सर्जित करने चाहिए। 5,000 क्यों, राजस्थान के प्रत्येक विद्यालयों में ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे भी मौजूद है, तो ऐसे शिक्षकों की भर्ती की जाए। विशेष शिक्षकों की अगर सरकार भर्ती करती है जिसके द्वारा व्यक्तियों को फायदा मिलता है, तो वो व्यक्तियों का फायदा नहीं है, उन बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है जिनको ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है। इस बात को सरकार को भी समझना चाहिए। आप लोगों ने एक ऐसा भी देखा था कि अगर मान लीजिए सरकारी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ाने जाता है, सरकारी स्कूल में हम लोगों ने क्या क्या नोट किया, हर बार ये नोट किया कि इसका रिजल्ट क्या रहता है। 100% रहा है, इसका 70% रहा है, इसका 80% रहा है। आपने कभी ये नोट नहीं किया कि यहां पे जो जिनकी मानसिक आयु, अच्छी मानसिक आयु वाले बच्चे हैं, जिनकी आईक्यू टेस्ट है, आईक्यू लेवल है वो 140 120 के लगभग है, वो कितने हैं, और जिनकी 70 80 90 के बीच में वो कितने हैं। तो उनके लिए अलग से शिक्षकों की व्यवस्था सरकार। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रात्रि के लगभग 8:30